हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश एंड स्टेनोग्राफी। आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसी फ्रेजेस जो आपकी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ में आने वाली है। ये जो फ्रेजेस मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो गाइस अटेंटिवली क्लास अटेंड कीजिएगा प्लीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। और वेरी फर्स्ट वन फ्रेज इज़ हे वॉच आउट। वॉच आउट का मतलब क्या होता है? हे का मतलब अरे, वॉच आउट का मतलब होता है संभल कर। जब हम किसी को सतर्क करते हैं या फिर किसी को अलर्ट करते हैं तब हम यूज़ करते हैं हे वॉच आउट। जैसे मान लो कोई गिर रहा हो, कोई पर्सन जो है गिरने वाला हो, तो उसे हम कहते हैं हे वॉच आउट। सामने गड्ढा हो और कहीं वो गिर ना जाए तो पहले उसे हम क्या कहेंगे? हे वॉच आउट, ज़रा संभल के। राइट, आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। हे वॉच आउट का मतलब होता है ज़रा संभल कर। किसी का नाम यूज़ करते हुए भी आप कह सकते हैं। जैसे किसी का नाम है विवेक वॉच आउट, विवेक ज़रा संभल कर। ओके, चलिए। और नेक्स्ट फ्रेज इज हियर हर आउट फर्स्ट। हियर हर आउट फर्स्ट। हियर हर आउट फर्स्ट का मतलब होता है पहले उसे ज़रा सुन तो लो। क्या मतलब है? पहले उसकी बात ज़रा सुन तो लो, तब हम यूज़ करेंगे हियर हर आउट फर्स्ट। ऑलराइट, जैसे मान लीजिए तो मान लो कोई लड़की बोल रही थी, उसकी बात सुनने के लिए कर रहा हूँ, तब तो हर यूज़ करेंगे। कोई लड़का है तब हम हिज यूज़ कर लेंगे। हियर हिज आउट फर्स्ट, पहले उसे सुन तो लो। क्या कहेंगे? पहले उसे सुन तो लो। ऑलराइट, चलिए। और नेक्स्ट फ्रेज इज ओके व्हाट्स डन इज नाउ डन। व्हाट्स डन इज नाउ डन। अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ। इंग्लिश में कहेंगे ओके व्हाट्स डन इज नाउ डन। जो हुआ सो हुआ, कई बार कहते हैं ना, जो हुआ सो हुआ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डेली यूज़ में ली जाती है। जो हुआ अच्छा हुआ कहते हैं ना, कई बार हम जनरली सुनते भी हैं, खुद भी यूज़ करते हैं। कहते हैं ना ओके व्हाट्स डन इज नाउ डन। इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, हिंदी में हम क्या कहेंगे? जो हुआ सो हुआ, यानी कि अच्छा हुआ। व्हाट्स डन इज नाउ डन। ऑलराइट, आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। और नेक्स्ट फ्रेज इज प्लीज स्टॉप शल्किंग। क्या है? प्लीज स्टॉप शल्किंग। देखो शल्किंग वर्ड जो है इसका मतलब होता है नाराज़ होने के सेंस में। किसके सेंस में? नाराज़। सल्क का मतलब होता है नाराज़ होना। और यहाँ पे मैं ये जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ शल्किंग, ये सेंस दे रहा है मुंह मत बनाओ। यानी कि मुंह बनाना। बच्चों जैसा कोई इंसान होता है ना ऐसा, जो बच्चों की तरह मुंह बना लेता है छोटी छोटी बातों पे, या फिर नाराज़ हो जाता है ना। तो ऐसे बच्चे जैसा मुंह हो जाता है या मुंह फुला लेता है वो, है ना। ऐसे एनॉय हो जाता है वो ज़्यादा ही, मतलब डिसअपॉइंटेड कि सबसे रूठा हुआ है किसी बात का, मतलब उसको बुरा फील हुआ है, हर्ट फील हुआ है ना। तो उसका मुंह उतर जाता है, साइड में से कोने में बैठा रहता है, किसी से बात नहीं कर रहा है। तो उसको हम कहते हैं ना, अरे बच्चों की तरह क्यों मुँह बना रहे हो, कहते हैं ना। तो हम क्या कहेंगे? हे प्लीज़ स्टॉप सल्किंग। प्लीज़ स्टॉप सल्किंग। अब बच्चों की तरह मुंह बनाना तो बंद करो एंड कम हियर, यहाँ आओ, है ना। लेट्स एन्जॉय, कहते हैं ना। चलिए, आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेजेज हैं आज वाली। और नेक्स्ट फ्रेज इज टू मेक अ वोटिव। टू मेक अ वोटिव का क्या मतलब? वोटिव का क्या मतलब होता है? वोटिव का मतलब होता है प्रार्थना करना। क्या करना? प्रार्थना करना या मन्नत मांगना। मन्नत मांगने के सेंस में मन्नत मांगना, प्रार्थना करना एक ही वर्ड है अपने आप में, देखा जाए तो उर्दू का वर्ड है ना। तो कहते हैं ना भगवान के घर में, मंदिर में हम जाते हैं क्या करने? प्रार्थना करने। कोई जैसे मान लीजिए कि किसी मस्जिद में जाता है क्या? मन्नत मांगने, है ना, कहीं पे। तो टू मेक ए वोटिव, तो यानी कि प्रार्थना करना, मन्नत मांगना। तो हम यूज़ करेंगे टू मेक अ वोटिव। इसको एग्जांपल से ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई आए, कोई गेस्ट आए और आपसे पूछे वेयर इज योर मदर। आपकी मदर कहाँ गई है? माई मदर वेंट टू टेम्पल। मंदिर गई है। फॉर व्हाट? टू मेक अ वोटिव। माई मदर वेंट टू द टेम्पल टू मेक अ वोटिव। मन्नत मांगने या प्रार्थना करने मंदिर गए हैं। सो आई होप यू गोट इट वेरी वेल। एंड द लास्ट वन और लास्ट फ्रेज इज आई लॉन्च अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। देखो इसको क्या कहेंगे? आई विल, आइल क्या कहेंगे? आई लॉन्च अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। मैं उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाऊंगा। लॉन्च का मतलब होता है दर्ज करवाना, कंप्लेंट का मतलब आप जानते हैं
कहते हैं ना कभी कभी जैसे ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल से करूँगा या फिर मैं पुलिस में तुम्हारी शिकायत करूँगा, तो आई विल लॉन्च ए कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। आपको बुरा लगे, मान लो आपके किसी पड़ोसी से ज़्यादा ही आपको इरिटेट कर रहा है, होता है डेली लाइफ में कि पड़ोसी ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, कोई भी पर्सन, है ना, तो अपन क्या कहेंगे उस सिचुएशन में, आई विल लॉन्च ए कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, आई विल लॉन्च ए कंप्लेंट अगेंस्ट यू। जैसे मान लो सामने वाले को फेस टू फेस धमकी देनी है, तो आई विल लॉन्च ए कंप्लेंट अगेंस्ट यू। सो गाइज, आई होप यू गॉट इट ऑल ऑफ दीज फ्रेजेस वेरी वेल। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।